ऑटोकैड 3D ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बॉक्स कमांड और सिलेंडर कमांड के बारे में जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम कोन कमांड और स्पेयर कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो फर्स्ट कमांड है कोन। 3D स्टार्ट करने से पहले आपको अपने मुताबिक व्यूपोर्ट को सेट करना है ताकि आप जो भी कमांड यूज़ करते हो वो आपको बेहतर तरीके से दिखे। अगर आप किसी तरह का 3D मॉडल बनाते हो तो आपको उसमें अलग अलग एंगल और अलग अलग व्यूज़ की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप अपने व्यूपोर्ट को सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट कोन कमांड की शॉर्टकट की है CONE। आप जैसे ही CONE टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो कोन कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर हमें कमांड लाइन कोन के सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक व्यूपोर्ट में कहीं भी सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हो। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें कोन के बेस रेडियस को या डायमीटर को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो दोस्तों आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेडियस या डायमीटर स्पेसिफाई कर सकते हो। स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें कोन की हाइट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप अपने हिसाब से हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो। हाइट स्पेसिफाई करते ही कुछ इस टाइप में आपको कोन दिखाई देगा। तो ये थी कोन कमांड। नेक्स्ट कमांड है टॉप रेडियस। टॉप रेडियस कमांड एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से कोन कमांड एक्टिवेट करना है। कोन कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद रेडियस या डायमीटर स्पेसिफाई करना है। रेडियस या डायमीटर स्पेसिफाई करते ही आपको यहाँ पर कमांड लाइन में थर्ड ऑप्शन टॉप रेडियस का मिलेगा। तो आप इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके टॉप रेडियस कमांड एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर टॉप रेडियस कमांड की शॉर्टकट की है T। आप जैसे ही T टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो टॉप रेडियस कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें कोन के टॉप रेडियस को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। रेडियस स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें कोन के हाइट को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो। हाइट स्पेसिफाई करते ही आपको कुछ इस शेप में ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो इस कमांड का यूज़ करते हुए आप किसी भी कोन को बॉटम रेडियस प्लस टॉप रेडियस भी दे सकते हो। नेक्स्ट कमांड है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल कमांड एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से कोन कमांड एक्टिवेट करना है। कोन कमांड एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर आपको कमांड लाइन में फोर्थ ऑप्शन इलिप्टिकल का मिलेगा, और इलिप्टिकल की शॉर्टकट की है E। आप जैसे ही E टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो इलिप्टिकल कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें इलिप्टिकल के फर्स्ट एक्सिस एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप अपने मुताबिक व्यूपोर्ट में कहीं भी फर्स्ट एक्सिस एंड पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हो।
पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको सेकेंड एक्सिस एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर सेकेंड एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। अगर आपके पास कोई डायमेंशन है या रेडियस है तो आप रेडियस स्पेसिफाई कर सकते हो। और दोस्तों, आप जब F8 प्रेस करके ऑर्थो मोड ऑफ करते हो तो आप इसे किसी भी एंगल में बना सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड लाइन हमें कोन की हाइट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप हाइट डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हो या फिर आप यहाँ से टॉप रेडियस कमांड एक्टिवेट करने के बाद टॉप रेडियस स्पेसिफाई कर सकते हो। टॉप रेडियस स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें हाइट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो। हाइट स्पेसिफाई करते ही कुछ इस शेप में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस तरह से आप इलिप्टिकल कोन बना सकते हो। तो दोस्तों, ये थी कोन कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। नेक्स्ट कमांड है स्पेयर। स्पेयर कमांड की शॉर्टकट की है SPH। आप जैसे ही SPH टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो स्पेयर कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आपको सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें स्पेयर के रेडियस या डायमीटर को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। अगर आपके पास रेडियस है तो आप रेडियस स्पेसिफाई कर सकते हो, और अगर आपके पास डायमीटर है तो डायमीटर कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप डायमीटर स्पेसिफाई कर सकते हो। और डायमीटर की शॉर्टकट की है D। आप जैसे D टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो डायमीटर कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। डायमीटर कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डायमीटर स्पेसिफाई कर सकते हो। डायमीटर स्पेसिफाई करते ही आपको कुछ इस शेप में स्पेयर दिखेगा जो कि एक पूरा सर्कल होता है। तो ये थी स्पेयर कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।